हेलो फ्रेंड। देख लीजिए फिर से आ गई आपके पास। और क्या लेके आ गई आपके पास और क्या लेके आ गई हूँ। आज लेके आ गई हूँ न्यूज़पेपर भाई। गार्डनिंग में आजकल अब हम पढ़ाई करेंगे न्यूज़पेपर की, ऐसे पढ़ेंगे। तो क्या आप सोच सकते हैं मैं आज पढ़ने के लिए आपके पास वीडियो लेके आई हूँ? नहीं नहीं भाई, कौन पढ़ाता है यार, ऐसे ही इतना लोग बोलते हैं, लेक्चर देती रहती है। तो पढ़ाई तो नहीं करवाऊंगी खैर, लेकिन इन न्यूज़पेपरों का हमारे गार्डनिंग में सोच सकते हैं आप क्या काम है। बहुत काम है। अगर आप सोच लोगे तो आप लोग बिल्कुल मतलब हवाइयां जिसको उड़नी बोलते हैं वो उड़ जाएंगी, क्योंकि वाकई में न्यूज़पेपर जैसी चीज का हमारे गार्डनिंग में इतना गजब का मतलब इतनी गजब की ट्रिक लेके आई हूं मैं कि मतलब आप लोग तो बस आज ही से बैठ जाओगे बनाने। तो भाई आज का मेरा टॉपिक है अपने घर आ गया है टाइम, अपने गार्डन में टाइम आ गया है, अपने पौधों में हर तरह की देखभाल करनी पड़ती है। तो भाई आ गया है टाइम अपने पौधों की ज्यादा देख रेख का। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए अपने पौधों को हष्ट पुष्ट बनाना। तो हष्ट पुष्ट अपने पौधों को हम कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं, तो आज ये न्यूज़पेपर आपको बताएगा कि हमको हष्ट पुष्ट कैसे बनाओ। इस न्यूज़पेपर से आज हमारे पौधे हो जाएंगे बिल्कुल हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त, खा पी के बिल्कुल मोटे ताजे। तो चलिए फ्रेंड, आज मोटे ताजे अपने पौधों को बनाने के लिए बताती हूँ आज स्टाइलिश पेपर के बारे में। तो ये पेपर मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है। अब इस न्यूज़पेपर का मुझे क्या करना है, तो पहले जो आपके घर में इस तरह से कॉपियां पड़ी हूँ, ये देखिए इस तरह से कॉपियां पड़ी हैं, रजिस्टर पड़े हैं, पेज पड़े हैं, जो भी एनीवे बता काम का बताते हैं। तो कूड़े से ही हम लोग हीरा ढूंढते हैं, और मैं आपके पास रोज हीरे लेके आती हूँ, मतलब मैं तो हूं ही अरबपति। तो भाई अरबपति वाली चीजें बताने आ गई हूँ न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर से हम रद्दी पेपर, न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर नहीं, जरूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर ही लो भाई, हो सकता हो न्यूज़पेपर ना आता हो। आजकल तो मॉडलिंग का जमाना है, लोग मोबाइल से ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो भाई मेरे घर तो न्यूज़पेपर आता है, तो मैंने आपको न्यूज़पेपर से बता दिया। तो यहाँ पर हम लोग को लेने हैं इस तरह के कागज जो हम लोग के बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, और जो रद्दी में भी लोग नहीं लेते हैं क्योंकि ये खुले पेपर हैं। तो रद्दी में लेंगे भी तो भी मैं देने वाली कहाँ हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग को क्या करना है, इनके छोटे छोटे टुकड़े, ये देखिए इस तरह से टुकड़े कर रहे हैं। जितने भी टुकड़े आप कर सकते हैं उतने टुकड़े कर लीजिए, जितने आप हो सकता है उतने टुकड़े करिए। इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। जितने छोटे करने हो छोटे करिए, बड़े करने हो बड़े करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब हम बनाने वाले हैं इमेजिंग। इमेजिंग क्या मतलब कि हमारे पास अब भाई समय आता है, मट्टी एक टाइम आता है कि हम लोग के पास मट्टी कम हो जाती है। मट्टी कम हो गई, सीलन आने लगती है, सर्दियां आ रही हैं धीमे धीमे से, बरसात आती है, बरसात चली गई, अब आ गया टाइम सीजन का कैसा, धूप कम आने का। तो भाई धूप कम आएगी तो हमारे पौधों में होगी दिक्कत, बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो भाई जैसे जैसे धूप की कमी आती जाएगी हम लोग क्या करेंगे, अपने पौधों को शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो पौधों को तो शिफ्ट करना ही है, नेचुरल चीज जो होती है वो तो नेचुरल चीज है ही। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं इन लोग को विटामिन डी खिलाने की। तो ये मैं विटामिन डी लेके आ गई हूँ आज आपके सामने। में भिगो देना है, ये 5 लीटर पानी मैंने रखा हुआ है। तो इन 5 लीटर पानी में मुझे इनको भिगोना है, समझ गए आप। ये आपने ऐसे लिया, मैं तो एक आपको हर चीज का बताना पड़ता है मुझे। ये मैंने से ये पेपर ले लिया है, और ये इस तरह से आप गहराई का बकेट ले सकते हैं, कोई गहराई का बकेट ले लीजिए, आप बाल्टी ले सकते हैं। ये मैंने बाल्टी रखी हुई है। तो इस समय मैंने 2 बाल्टियां रखी है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब पानी डाल देना है, समझ गया पूरा। मतलब कम से कम ये मैंने इतना रखा हुआ है, मेरे इसमें ड्रेनेज होल है, दिखा दूंगी तो बहना शुरू हो जाएगा। तो मुझे तो आपको हर चीज दिखानी होती है, मैं तो प्रॉपर करके रखी हूँ, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग को पहले से तैयारी करनी पड़ती हैं और आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। हमने इतने सारे इनको टुकड़ों कर दिए, और कम से कम 5 लीटर और 10 लीटर की बाल्टी लेनी है। अगर आपने 10 लीटर की बाल्टी ले ली तो आप उसमें कम से कम 5-6 लीटर पानी डाल दीजिए। 5-6 लीटर इतना पानी डालना है कि ये जितने मेरे पास ये पेपर है इससे ज्यादा ही लेना है, इससे कम मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग को पूरी सर्दी भर का इंतजाम करना है और मट्टी को उपजाऊ बनाना है। सबसे बड़ी चीज भाई, सबसे बड़ी चीज होती है मट्टी को किस तरह से उपजाऊ बनाने। रोज कोशिश करते हैं कभी कुछ खाद डालना, कभी कुछ खाद डालना। अब टॉपिक आता है सर्दियों में खाद नहीं डाली जाती है, ये सब कुछ सभी लोग जानते हैं। दिसंबर जैसा मंथ जब आता है, नवंबर जैसे मंथ, नवंबर में तो फिर भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, लेकिन दिसंबर में काफी पाला पड़ता है। तो उस समय हम लोग के पौधे काफी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। तो पौधे हमारे डैमेज होने लगते हैं, वो हमारे पौधे डैमेज ना हो, जैसे हष्ट पुष्ट है वैसे ही रहे, उसी के लिए मैं आपके लिए इंतजाम करने आ गई हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने इतना पानी ले लिया और ये मैंने भिगो दिया 10 लीटर। कम से कम 5-6 घंटे भिगोइए, प्रॉपर 5-6 घंटे भिगोइएगा, तभी काम बनता है। तो ये मैंने देखिए इतना बड़ा मैंने ले रखा है।
ये देखिए, मैंने यहाँ पे बाल्टी ले रखी है, पूरी 20 लीटर की बाल्टी है और मैंने कम से कम इसमें 10 लीटर पानी डाला था। 10 लीटर पानी डाला था और मैंने इतने सारे न्यूज़पेपर, कम से कम ये मेरे 20 पेपर न्यूज़पेपर होंगे, कम से कम 20 न्यूज़पेपर ले लीजिएगा। 20 न्यूज़पेपर नहीं है, मैंने बताया आपको, कूड़ा भी, मैंने कूड़ा से भी बनाया है, कूड़ा भी मैंने इसमें डाला है। मतलब कि जो अपने घर में फालतू के बच्चे पढ़ते हैं, तो जो पेपर हम लोग के फालतू हो जाते हैं, पड़े रहते हैं कूड़े में, तो उनको आप भिगो सकते हैं। मैंने इसमें काफी कॉपियों के पेपर भरे, ये मैंने आपके सामने भिगोया, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी जब ये पेपर की बना दूंगी। तो फ्रेंड, अब आप जानते हैं मैंने पानी भिगो दिया, 5-6 घंटे मैंने इसको भिगोया। 5-6 घंटे भिगोने के बाद आपको क्या करना है, इसको बनाने हैं लड्डू। लड्डू बना लीजिए, पेड़े बना सकते हैं, पेड़े बना लीजिए, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा बना सकते हैं, अपने साइज की, अपने स्वाद अनुसार बनाइए। आपको पेड़े पसंद है तो पेड़े बनाइए, पेड़े लड्डू पसंद तो लड्डू बनाइए। भाई मुझे तो दोनों चीजें पसंद है, तो मैं दोनों चीज बना के आपको दिखा दूंगी। ये देखिए, मैंने लड्डू बना दिया है। और ऐसी गेंद बना सकते हैं आप, गेंद भी बना सकते हैं, गेंद बना लीजिए। इसका मतलब क्या होगा वो भी मैं बताऊंगी आपको भी। इस तरह के आपको ढेर सारे लड्डू तैयार करने हैं, कम से कम हमारे, क्योंकि भाई 500 करीब गमले होते हैं, तो हमको ऐसा तो है नहीं कि हम आपको खाली एक गमले के बारे में बता रहे हैं, तो हमें तो प्रॉपर सारे गमलों की देखभाल करनी है सर्दियों में, किसी तरह से हमारे पौधों को जरा से भी कोई दिक्कत ना होने पाए। तो इसकी वजह से हम लोग को अपने बच्चों से भी ज्यादा अपने पौधों का ख्याल रखना पड़ता है। कहीं से भी हमारे नाजुक दौर चल रहा है और हमारे पौधे जरा से भी दिक्कत ना होने पाए। भाई पत्तियां पीले पड़ने लगती हैं, सूरज की रोशनी कम आने शुरू जैसी होती है, मिट्टी में सीलन कमी हो जाती है, मिट्टी में जब सीलन की कमी आ जाती है तो धीमे धीमे उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी में धूप नहीं आ रही है। तो इस तरह से मिट्टी की हमारी धीमे धीमे मिट्टी हमारी ड्रेनेज बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसमें ड्रेनेज होने की क्षमता धीमे धीमे खत्म होने लगती है। इस तरह की काफी चीजें ऐसी होती हैं, पत्तियां पीली पड़ना, पत्तियों में जो हम लोग के मडोरिया रोग हो जाते हैं, मडोरिया रोग होना, पीले पत्ते होके झड़ना, कलियां आती हैं, कलियां कोशिश करती हैं, क्योंकि हम लोग इतना उन्हें ताकतवर बना देते हैं तो कलियां आने रोक तो नहीं पाते हैं, कलियां ढेर सारी आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर जो नेचुरल चीज है, नेचुरल विटामिन डी की कमी आ जाती है, धीमे धूप की कमी आने लगती है, तो कलियां आती हैं लेकिन गिर जाती हैं, फूल नहीं बन पाते हैं। तो ये सब उन्हीं का रोग का इस मैं लेके आ गई हूँ। अब मैं आपको लड्डू ढेर सारे बना लेती हूँ, फिर आपको वीडियो दिखाती हूँ, नहीं तो बहुत ढेर सारी वीडियो मेरी बनती जाएगी और मैं आपको लेक्चर देती ही रहूंगी। तो पहले लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ, फिर शानदार ढेर सारे लड्डू लेके फिर उसके आगे की विधि बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे 56 भोग लग चुके हैं, मतलब कि मेरे लड्डू हो गए हैं तैयार। तो मुझे आपको क्या बताना है कि लड्डू हमको सुखाना है धूप में प्रॉपर, मतलब क्योंकि हमें विटामिन डी, सीलन, उपजाऊ मिट्टी, इन सब की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कुछ मतलब पड़ती ही रहती है परमानेंट, समझ लीजिए। सबसे ज्यादा मेन उपजाऊ मट्टी नहीं है तो भी हमारे लिए समझ लीजिए लाख गुने की ये दवा है, हम लोग की करोड़ों गुना दवा है। मट्टी नहीं है, हम लोग ने खाली लीफ ले लिया, किचन कंपोस्ट ले लिया और इन गत्तों को डाल दिया, तो अपने आप ही हमारी मिट्टी तैयार हो जाएगी, वो भी गजब की बेहद उपजाऊ मिट्टी जिसको बोलते हैं 100% उपजाऊ मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो यही हमको उपजाऊ मिट्टी बनानी है, मेन चीज की मिट्टी नहीं है, बना डाली। गत्ते सबके घर में, कूड़ा कागज सबके घर में होता है, जो भी कूड़ा कागज मिल गया, गत्ता मिल गया, जो भी मिल गया आपको, न्यूज़पेपर मिल गया, सबसे आपने भिगोया पानी में पूरे, मतलब आपने 5-6 घंटे फटाक से तैयार हो गया। अब इन लड्डू को आपको प्रॉपर धूप में सुखाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कम से कम 10 घंटे, कम से कम 2 दिन धूप में परमानेंट सुखाइए, क्योंकि इसमें अच्छे से पूरी तरह से धूप घुस जाए। मतलब कि ये मेरे गीले हैं, ये देखिए, ये मेरे गीले हैं और ये मेरे सूखे बने हैं, तो ये देखिए बिल्कुल बॉल के आकार के हो जाएगा। और ये बॉल के आकार का नहीं होगा क्योंकि ये गीला है, तो हमें पूरे 2 दिन इनको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने से क्या होगा, इसमें मेन चीज तो हम लोग की नेचुरल चीज घुस जाएगी, इसमें धूप तेजी से घुस जाएगी। धूप घुस गई, फिर हमें क्या करना है, अपना कोई भी, सारे गमलों में करना ही है भाई। सर्दियों में क्या करेंगे हम लोग, अपने हर गमले में कम से कम 5-5 लड्डू डालेंगे। 5-5 लड्डू डालेंगे। सर्दियों में क्या, हम लोग ऐसे भी, मैं आज भी डाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ भी बनाना है, मेन चीज मिट्टी को उपजाऊ भी बनाना है। तो मिट्टी को उपजाऊ, जैसे हम लोग अपने तरह तरह के खाद डालते रहते हैं, बदल बदल के खाद देते हैं, तो उसकी जगह इन लड्डुओं को दे सकते हैं। लेकिन लड्डू पूरे सूखे होने चाहिए, बार बार मैं बोल रही हूँ। अगर गीले होंगे तो ये नुकसान कर जाएंगे, फंगस लग जाएगी। तो लड्डू आपके सूखे होंगे तो क्या होगा, जैसे आपके पौधों में नमी है, मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं हो रही है, आपने ये गुड़ाई करी और इसमें एक लड्डू इस तरह से आप ऐसे गड्ढा करेंगे और इसमें एक लड्डू दबा देंगे। ये लड्डू दबाने से क्या होगा, आपका इधर की आसपास की जितनी भी इसमें जो कमी होगी, जो गीलापन होगा, जो सड़न जड़ों में आ रही होगी, वो पेपर हमारा सुखा देगा। क्योंकि हमारे पेपर
गत्ते, कागज जो भी होते हैं वो समझ लीजिए 100% हम लोग की इसमें शक्ति बनाते हैं, पेड़ों की शक्तियां बनाते हैं, क्योंकि हम लोग पेड़ों से ही कागज बनाते हैं। तो पेड़ों को ही हम लोग उनकी चीजें खिला दे रहे हैं कि भाई आप लोग खा लीजिए, आप ही की चीज है, आप लोग इसको खा लीजिए। तो ये हमने इसमें डाल दिया है क्योंकि इसमें हर तरह की शक्तियां आने वाली हैं इस कागज से। उसके बाद 4 लड्डू इस तरह से हर जगह प्रॉपर पूरा इतना बड़ा एक गमला आपको लेना है, कोई भी आपके पास जिस हिसाब से जितना बड़ा गमला है, बस आपको इस तरह से दबा देना है। ये आप इस तरह से दबा देंगे मट्टी के अंदर, कुछ दिनों में ये अपने आप ही धीमे धीमे से कंपोस्ट होने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल गल जाएंगे। मतलब कि हमारे धूप की कमी जो थी वो भी इसमें पूरी कमी पूरी हो गई, क्योंकि हम लोग के प्लांट में पत्ते पूरे भरे पड़े होते हैं, तो धूप जड़ पे जैसे कभी कभार होता है जड़ों तक धूप नहीं पहुंच पाती है। कोशिश पूरी हम लोग करते हैं जड़ों तक धूप पहुंच जाए, नहीं पहुंच पाती है। तो ये हमारा समझ लीजिए वो काम करेगा, हमारी मट्टी की सीलन की कमी दूर कर देगा। जो हम लोग के कीड़े, जो फालतू के कीड़े आते हैं उससे भी समझ लीजिए लाख गुना हमारे ये काम करेगा, कीड़े भी। और जो हमारे केचुए होते हैं, केचुओं को तो खैर मट्टी ही पसंद होती है और खाद ही उनको पसंद होती है, तो वो तो खैर अपनी जगह बने ही रहेंगे, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो और कीड़े आएंगे उनको काफी हेल्प हो जाएगी इन गत्तों के लड्डू से, मतलब इन कागजों के लड्डू से, क्योंकि लड्डू कीड़ों को बहुत पसंद होते हैं। और लड्डू खाने वो जैसे ही आएंगे, धीमे धीमे उन्हें कुछ मिलेगा नहीं खाने को, तो वो धीरे धीरे परेशान होना शुरू हो जाएंगे और अपने आप ही जहां जाना चाहते थे वहां से चले जाएंगे और हमारी मट्टी को तंदुरुस्त कर देंगे और यहाँ से पीछा छोड़ देंगे। तो ये मैंने लड्डू बना दिए हैं और चारों तरफ से मैंने लड्डू दबा दिए हैं। आप चाहें तो लड्डू को आप तोड़ के भी डाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये मेरे सूखे लड्डू हैं, मतलब सुखाना जरूरी है। तो आप इसको, जैसे आपके पास बिल्कुल मट्टी खत्म हो गई है और बिल्कुल नाम की मट्टी बची है, तो उसमें भी आप लोग, जैसे हम लोग अपनी कंपोस्ट भी बनाते हैं, तो उसमें ढेर सारा समझ लीजिए इतना इतना कम से कम हम लोग का ब्राउन पेपर का काम होता है, क्योंकि वो हमारी कंपोस्ट बनाने में बहुत मदद करती है। तो इसलिए आप इसको मट्टी में इसको मैश भी कर सकते हैं इस तरह से, बहुत आराम से इसको मैश कर देंगे। तो मैश करने से भी क्या होगा, ये हमारी मट्टी में खूब अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगी और जो हमारी कंपोस्ट बनाती है, कंपोस्ट में शक्ति देती है, वो पूरी कंपोस्ट में मट्टी शक्ति देगी। तो फ्रेंड, यही मेरी आज की टिप्स थी, जानने वाली, आपके लिए बताने वाली, कि बहुत जरूरी मेरे को होता है कि आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स लेके आऊं जो आपको काफी बेहद पसंद आती हैं और आपके काम की होती है। इस समय सबके ये काम की बहुत जरूरत है, सबको ही मट्टी उपजाऊ बनाना जरूरी होता है। तो इससे हम लोग मट्टी उपजाऊ बना लेंगे, कीड़े होने की क्षमता भी हम लोग की काफी हद तक कम हो जाती है मट्टी में, मतलब मट्टियों में जो बीमारियां होती है ये हम लोग की बीमारियां दूर कर देती है। तो फ्रेंड, चलती हूँ मैं, फिर से नेक्स्ट वीडियो सोचती हूँ आपके लिए क्या लेके आऊं। आज तो मेरी यही वीडियो थी, तो कुछ गड़बड़ लगी हो या कुछ और पूछना हो आपको तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर उसका जवाब दूंगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से आती हूँ कुछ अच्छी सी जोरदार वीडियो लेके। बाय बाय।